राम राम साथियों, शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस को नया नाम संत शिरोमणि भूरा भगत एक्सप्रेस व इसके साथ ही ट्रेन का विस्तार अंबिकापुर करने और मनेंद्रगढ़ तक इस ट्रेन के विस्तार हेतु डेवलपमेंट हो रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गाड़ी संख्या 11201 11202 शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ट्रेन को लेकर अलग अलग जनप्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग मांगे रेल मंत्रालय के समक्ष रखी जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं 28 जून 2026 की, जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रेल राज्य मंत्री वी सोमना को एक आधिकारिक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अखिल भारतीय कटिया समाज महासंघ जबलपुर के अध्यक्ष एस महाले राजकुमार द्वारा दिए गए ज्ञापन का उल्लेख किया। ज्ञापन में मांग की गई थी कि गाड़ी संख्या 11201 11202 शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस का नाम बदलकर संत शिरोमणि भूरा भगत एक्सप्रेस रखा जाए। अपने पत्र में नितिन गडकरी ने रेल राज्य मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारियों को रेलवे के दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने यह भी लिखा कि विस्तृत ज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है ताकि रेल मंत्रालय पूरे प्रस्ताव का परीक्षण कर सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पत्र ट्रेन का नाम बदलने की घोषणा नहीं है, बल्कि रेलवे मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार करने और आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध है। इसी ट्रेन को लेकर शहडोल लोकसभा क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने भी बीते कुछ महीनों के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों को एक अलग प्रस्ताव सौंपा था। सांसद ने मांग की कि वर्तमान में शहडोल तक चलने वाली इस ट्रेन का अंबिकापुर तक विस्तार किया जाए। उनका मानना है कि यदि ट्रेन अंबिकापुर तक बढ़ाई जाती है तो सरगुजा संभाग सहित उत्तर छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों को नागपुर, जबलपुर और मध्य भारत के प्रमुख शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव नाम परिवर्तन से पूरी तरह अलग है और इसका उद्देश्य ट्रेन की सेवा का विस्तार करना है। इसके बाद 16 जुलाई 2026 को इस ट्रेन को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई। चिरमिरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस का मनेंद्रगढ़ तक विस्तार करने की मांग की। सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि वर्तमान में यह ट्रेन शहडोल स्टेशन पर लगभग 7 घंटे खड़ी रहती है, इसीलिए इस समय का उपयोग करते हुए ट्रेन को मनेंद्रगढ़ तक चलाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे रेलवे पर किसी विशेष अतिरिक्त परिचालन का भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपलब्ध ठहराव समय का ही बेहतर उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि शहडोल से मनेंद्रगढ़ के बीच यात्रा समय लगभग 5 घंटे का है, इसीलिए ट्रेन का प्रभावी संचालन संभव है। सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने पत्र में यह भी कहा कि यदि ट्रेन का विस्तार मनेंद्रगढ़ तक किया जाता है तो कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, चिरमिरी, खंडगवा, सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों के यात्रियों को नागपुर के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर, कोतमा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों के यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलना पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है। सांसद का कहना है कि ट्रेन का विस्तार होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेगा। साथियों, इस प्रकार देखा जाए तो नागपुर शहडोल एक्सप्रेस को लेकर वर्तमान में 3 अलग अलग महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए हैं। पहला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ट्रेन का नाम संत शिरोमणि भूरा भगत एक्सप्रेस रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया। दूसरा, शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा ट्रेन का अंबिकापुर तक विस्तार करने की मांग उठाई गई। और तीसरा, चिरमिरी सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा मनेंद्रगढ़ तक विस्तार करने का प्रस्ताव रेल मंत्री के समक्ष रखा गया। फिलहाल ये तीनों अलग अलग प्रस्ताव हैं और इन पर अंतिम निर्णय रेलवे मंत्रालय तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन द्वारा तकनीकी परिचालन, प्रशासनिक और व्यवहारिक पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही लिया जाएगा। अभी तक रेलवे मंत्रालय की ओर से इनमें से किसी भी प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति देने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ट्रेन के विस्तार और नाम परिवर्तन की मांग अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जिस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है
वह नागपुर शहडोल नागपुर एक्सप्रेस के समय में बदलाव करना है। वर्तमान समय सारणी के कारण यह ट्रेन शहडोल से सुबह रवाना होकर नागपुर शाम को पहुंचती है, जबकि यात्रियों की लंबे समय से मांग रही है इसका समय बदला जाए ताकि ट्रेन शहडोल से रात के समय प्रस्थान करे और अगले दिन सुबह नागपुर पहुंचे। इसी प्रकार वापसी में भी नागपुर से रात में रवाना होकर सुबह शहडोल पहुंचे, जिससे यात्रियों को पूरे दिन का समय उपलब्ध हो सके और यात्रा अधिक सुविधाजनक बने। वर्तमान समय सारणी में ट्रेन का नागपुर शाम को पहुंचना और शहडोल से सुबह चलना यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत कम उपयोगी माना जा रहा है। इसलिए रेलवे यदि भविष्य में इस ट्रेन के विस्तार अथवा अन्य प्रस्तावों पर विचार करता है तो उससे पहले समय सारणी में व्यवहारिक बदलाव करना लाखों यात्रियों के हित में अधिक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।